हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में। जब भी डिजिटल मार्केटिंग की बात आती है तो इंस्टाग्राम बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काफ़ी आगे निकल जाता है। अब इसका क्या रीज़न है? रीज़न है इसके नंबर्स, इसके यूज़र्स। अगर मैं बात करूँ मंथली एक्टिव यूज़र की तो 1.28 बिलियन आपको एक्टिव यूज़र देखने को मिलेंगे। ये नंबर कितना बड़ा नंबर है अगर मैं आपको बताऊँ तो 128 करोड़ पीपल्स मंथली इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं, एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ डेली यूज़ की तो आपकी आंखें चूंध दिया जाएगी कि 50 करोड़ लोग रोज़ क्या करते हैं, इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। तो अगर मार्केटिंग की बात करी जाए या एक मार्केट की बात करी जाए, जैसे वेस्ट की कंट्रीज़ इंडिया को एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरीके से देखती है, या फिर जो भी बाहर की कंट्रियां हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या रीज़न है इसका कि वो इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया के अंदर? क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया के पास एक नंबर है, इंडिया के पास एक मार्केट है, इंडिया के पास 135 करोड़ पीपल है, 140 करोड़ पीपल है। तो उनको अपना जो भी मैन्युफैक्चर करेंगे सामान, उसको बेचने में आसानी होगी, इसलिए वो इंडिया जैसी डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना चाहते हो और आपको पता है कि यार इस वाले प्लेटफॉर्म पे इतने यूज़र्स हैं, 50 करोड़ डेली एक्टिव यूज़र्स है, 128 करोड़ मंथली एक्टिव यूज़र्स है, तो आपको पता है कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस मेरे को इसमें मिल जाएगी। तो इसलिए इंस्टाग्राम बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा आगे निकल जाता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको विजुअल कंटेंट देखने को मिलेगा, जैसे फेसबुक पे आपको विजुअल कंटेंट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इंस्टाग्राम की मैं बात करूँ तो इसकी इंगेजमेंट 23% ज़्यादा है फेसबुक के कंपैरिजन में। और 7 नंबर पे आता है वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो टॉप 7 वेबसाइट्स कौन सी है या टॉप 7 प्लेटफॉर्म कौन से हैं, तो इंस्टाग्राम 7th नंबर पे आता है। तो अब आपको अगर अपना प्रोडक्ट या सर्विस कोई भी सेल करना है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो स्टैट्स क्या दिखाते हैं? स्टैट्स ये वाली चीज़ें दिखाते हैं कि आपका जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, सपोज़ करो जैसे मैं आपको एक यूज़ केस बताता हूँ अर्बन कंपनी का। तो अर्बन कंपनी की स्टडी करके हमें ये पता चला कि उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उससे 80% रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी की जितनी भी सर्विसेज है, चाहे वो प्लम्बरिंग की सर्विसेज हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन की सर्विसेज हो, या बाकी XYZ जितने भी सर्विसेज हो, उनसे उतना ज़्यादा रेवेन्यू कभी जनरेट नहीं होता। तो उनकी जो नीश कैटेगरी है वो क्या है? वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाली कैटेगरी है, जहाँ पे 80% रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ पे भी इंस्टाग्राम कुछ कुछ इसी तरीके का रोल प्ले करता है कि बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मार्केटिंग करनी है और आपको इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करनी है, तो एक जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा चंक होगा रेवेन्यू का, वो आपका कहाँ से जनरेट हो सकता है? वो आपका इंस्टाग्राम से जनरेट हो सकता है। बाकी प्लेटफॉर्म से भी जनरेट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है बाकी प्लेटफॉर्म से कम जनरेट हो। लेकिन अब बात करते हैं कि इसके लिए करना क्या पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए जाते हो तो हमें पता है कि यार वो ना पर्सनल अकाउंट होता है मेरा, है ना। लेकिन आप पर्सनल अकाउंट से तो रीच नहीं कर सकते ऑर्गेनिकली। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी है तो आपको सबसे पहले बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। और बिजनेस अकाउंट बनाते कैसे हैं, ये अपकमिंग वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि बिजनेस अकाउंट को बनाया कैसे जाए, लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, बिजनेस अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या है या इससे बेनिफिट क्या होगा। अगर कभी आपने यूट्यूब स्टूडियो को यूज़ करा है या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, तो क्रिएटर हो आप, आपको ये चीज़ पता होगी कि बिजनेस अकाउंट से आपको 2-3 जो मेन फ़ायदे मिलते हैं ना। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि एनालिटिकली आप चीज़ों को देख सकते हो। अब मेरा इसका क्या मतलब है? जैसे सपोज़ करो आपने पहले पर्सनल अपने अकाउंट से कोई रील डाली, ठीक है, तो आपको फीचर्स तो मिल जाएंगे देखने के कि कितने लोगों ने आपकी रील को लाइक किया है, कितने लोगों ने शेयर किया है। लेकिन उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं वो आपको बिजनेस अकाउंट पे मिलेंगे। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि कितने आपके फॉलोवर्स हैं जिन्होंने उस रील को लाइक किया है, कितने नॉन फॉलोवर्स है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है? आप अपना एक प्रोडक्ट जब सेल करने के लिए मार्केट में जाते हो तो आपको पता चलता है कि मेरा यूज़र कौन सा है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हो, उस ऑडियंस को। तो मेन फ़ायदा एनालिटिक्स का यही होता है। दूसरा क्या है कि आप कमर्शियली लाइसेंस म्यूज़िक का यूज़ कर सकते हो। आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, जैसे रील का जब से ज़माना है ना, जब से लोग क्या करने लगे हैं कि कोई भी मैंने प्रोडक्ट लगाया और उसके पीछे एक गाना लगा दिया,
यही होता है। लेकिन अगर जैस यही सेम चीज़ अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे क्या होता है कि जब भी आप कोई म्यूज़िक यूज़ करने के लिए जाते हो ना, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है आप पे। लेकिन जब आप बिजनेस अकाउंट बनाओगे और बिजनेस अकाउंट में आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को विजुअलाइज दिखा रहे हो, और उसके पीछे आप कोई भी एक म्यूज़िक लगाते हो, तो अगर आप ऐसे ही रैंडम कोई म्यूज़िक उठा के लगा दोगे जैसे हम पर्सनल अकाउंट में करते हैं, तो हो सकता है कि कॉपीराइट आ जाए। तो इससे बेटर क्या है कि कमर्शियली लाइसेंस म्यूज़िक जो आपके पास है, आप वो म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो। इसका एक किस्सा सुनाता हूँ बहुत ही अच्छा। अभी मेरा एक दोस्त है करण, उसकी TMD नाम से एक शॉप है मोबाइल एक्सेसरीज की, सेक्टर 7 में फरीदाबाद में। तो हुआ क्या था कि एक दिन वो बड़ा परेशान था, कहता कि यार मैं ना म्यूज़िक नहीं लगा पा रहा। अब उसने क्या किया कि TMD का उसने एक बिजनेस अकाउंट बना दिया, और उसको क्या लग रहा था कि जैसे पर्सनल अकाउंट हमारा होता है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि हम रील्स स्क्रॉल करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हुए जो भी रील मेरे को पसंद आई मैंने उसको सेव कर लिया, उसके बाद मैंने उसको यूज़ कर लिया, ऐसे ही होता है। लेकिन वो क्या कर रहा था, उसको ये नहीं पता था कि बिजनेस अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, बैरियर्स लग जाते हैं म्यूज़िक का। ठीक है, आप कोई भी म्यूज़िक उठा के ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, आपके पास लिमिटेड म्यूज़िक होता है, कमर्शियली लाइसेंस म्यूज़िक होता है, आप सिर्फ उसी का यूज़ कर सकते हो। तो उसने मेरे को दिखाया, उस टाइम पे मेरे को भी नहीं पता था कि यार बिजनेस अकाउंट के क्या फ़ीचर्स होते हैं, या पर्सनल अकाउंट के क्या फ़ीचर होते हैं, या फिर क्रिएटर अकाउंट के क्या फ़ीचर्स होते हैं। तो हमने बड़ा ऐसे दिमाग लगाया, चीज़ें देखी, सारा कुछ करा, तो नहीं हुआ वो चीज़, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। हमें पता नहीं चल पाया कि बाकी का म्यूज़िक क्यों नहीं आ रहा, जबकि पर्सनल अकाउंट पे मेरे वाले पे आ रहा था। तो धीरे धीरे जब हमने स्टडी की इसके बारे में, तब हमें पता चला कि उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि वो कमर्शियली लाइसेंस म्यूज़िक है। तो दूसरा फ़ायदा आपको ये भी मिल जाता है। इसके अलावा हम क्या जानेंगे, इसके अलावा हम हैशटैग्स के बारे में जानेंगे कि आपको हैशटैग्स किस तरीके से यूज़ करने चाहिए। अपकमिंग वीडियोस में ये वाली चीज़ देखेंगे। और इसके अलावा देखेंगे जियो टैग्स, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको हमेशा यूज़ करनी चाहिए। अब हमें पता नहीं होता यार जियो टैग्स क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा अपनी मम्मी से बनारस की साड़ी होती है, या फिर किसी से भी सुना होगा कि वहाँ की हल्दी बड़ी फेमस है एक पर्टिकुलर प्लेस की, या फिर बनारस की साड़ी बड़ी फेमस है। तो अब जो बनारस की साड़ी है, अब बनारस क्या हो गया, एक जोग्राफिकल लोकेशन हो गई, और वहाँ की साड़ी बड़ी फेमस है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, जियो टैग्स का यूज़ कर सकते हो। आपका जो प्रोडक्ट है, सपोज़ करो कि एक पर्टिकुलर एरिया का सबसे फेमस प्रोडक्ट है, तो आप जियो टैग में जोग्राफिकली डाल सकते हो उस लोकेशन को, कि यहाँ का ये पर्टिकुलर आपने मैन्युफैक्चर किया हुआ आपका प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है। तो ये आपको क्या हेल्प करेगी, मोर नंबर ऑफ़ पीपल तक पहुँचने में हेल्प करेगी। उसके अलावा आपकी इंगेजमेंट बढ़ जाएगी। अब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, वो हम किस में देख सकते थे, हमने बोला ना अभी एनालिटिक्स की बात करी थी, तो एनालिटिक्स में भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये कितने नंबर ऑफ़ पीपल तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचा है या सर्विस पहुंची है, और लोग उस पर फीडबैक देते हैं या जब रिव्यू देते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है। कंपनीज होती है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे नथिंग का एक अभी रिसेंटली 2020 से उन्होंने स्टार्ट किया था, 2021 से उन्होंने अपने फ़ोन को किस तरीके से बनाया। अब हमें पता है कि बीबी के ग्रुप वाली जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे शाओमी हो गई, आप शाओमी तो बीबी के ग्रुप में नहीं है खैर, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, या वन प्लस हो गया। अब मार्केट में इतने सारे फ़ोन हैं, किसी भी कंपनी के लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाएगा अगर वो कोई भी प्रोडक्ट को लेके आती है। लेकिन नथिंग लेके आया, मोबाइल को लेके आया, जबकि उसको पता है कि यार मार्जिन डे बाय डे कम होता जा रहा है, लेकिन उनको ये पता था कि यूज़र को क्या चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, नथिंग फ़ोन 1 में क्या चीज़ें थी जो यूज़र को पसंद है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि इंस्टाग्राम पे जब भी मार्केटिंग करनी है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो, तो जितने भी फीडबैक आपको मिल रहे हैं, आपको क्या करने हैं, आपको उन फीडबैक को अच्छे से पढ़ना है और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है। डे बाय डे आपको अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं कि हैशटैग कैसे डाले, जियो टैग कैसे डाले, और टैग कैसे करें, पीपल को मेंशन कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और इसको दोबारा से देखिए। अगर कहीं भी डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।